लापरवाही बरतने के आरोप में ट्रेन में मौजूद आरपीएफ स्क्वाड टीम को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरी घटना का माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने बड़ी गंभीरता से लिया है और रेलवे सिक्योरिटी डायरेक्टरेट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जीआरपी के साथ सहयोग करके जो भी ऑफेंडर्स गिरफ्तार किए गए। अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक कार्रवाई शुरू हो गई है। आरपीएफ की स्क्वाड पार्टी थी, जिसे भी हमने बात किया जाकर के उनका बयान भी दिया, लेकिन पैराफेसी इसमें उन्होंने प्रॉपर एक्शन जो होना चाहिए वो नहीं किया गया। इंटेलिजेंस ऑफ फैक्ट की वजह से मेरे आवाज आया, आवाज आया और मेरी बाइक का आवाज आया, पकड़ो मेरा पर्स लेके भाग रहा है। बाइक में पीछे दौड़ी, ट्रेन का गेट खुला हुआ था और राजधानी का गेट तो खुलता नहीं है और गेट खुला हुआ था और वो पर्स लेके भाग गया। ट्रेन के कोच अटेंडेंट से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस पर लूट की जगह चोरी की मामूली धाराओं में केस दर्ज करने का राजधानी एक्सप्रेस तो शनिवार को नई दिल्ली से पटना के लिए निकली। के बाद ट्रेन पटना के लिए निकली। स्टेशन से पहले ट्रेन रेड से रुकी। ट्रेन के कोच का गेट खुला था, जिससे बदमाश ट्रेन में घुसे। बदमाशों ने ट्रेन के A4, A7 और B8 कोच पर निशाना बनाया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आरटीएफ के डीजी से बिहार के डीजीपी के साथ मिलकर मामले में सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। बड़गांव में चुनाव के दौरान कई जगह शराब बदकारों ने रात में 3 लोगों की मौत, सुरक्षा बलों की फायरिंग में चुनाव से बड़गांव में कई इलाकों में तनाव, आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल। उपचुनाव के लिए श्रीनगर बड़गांव का अंतर्बल भेजने पर पाबंदी, वोटिंग होने के बाद से श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार ने अपना वोट डाला, उमर ने मतदान। उपचुनाव के लिए जम्मू में रह रहे कश्मीरी विस्थापितों ने वोट डाले, चुनाव आयोग ने बनाए विशेष पोलिंग बूथ। जम्मू कश्मीर की लोकसभा और 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाकन ने मतदान। मध्य प्रदेश अटेर और बांधवगढ़ सीटों पर उपचुनाव लड़ी, सुरक्षा के बीच वोट डाले। अटेर विधानसभा चुनाव में जुड़ा नया इतिहास, पहली बार वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल। में दी गई कर्फ्यू में ढील, फेसबुक पर भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी के बाद इंसाफ। दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस में लूट का केस, जीआरपी पटना आरपीएफ के 7 जवान सस्पेंड। दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के 3 कोच में बदमाशों ने यात्रियों से लाखों का सामान लूट के बाद बिहार में बधवा स्टेशन के नजदीक उतरे लुटेरे, पटना स्टेशन पर मंत्री की अगुवाई में 11वीं की इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक जारी, योगी आदित्यनाथ भी शामिल। सबको हर स्कीम के तहत आज करीब 2 लाख करोड़ की लॉन्चिंग, अहमदाबाद में वेंकैया नायडू करेंगे लॉन्च। 150 अफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे वेंकैया नायडू, 12 लाख से लेकर 35 लाख रुपए की फीस। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज लकी ग्राहक योजना का मेगा ड्रॉ निकालेंगे। मोबाइल ऐप शहीद परिवारों को मदद दे सकते। रक्षा कुमार ने दिया था शहीदों के परिवारों की मदद के लिए ऐप का आइडिया, लॉन्च के वक्त मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्र ने न्यू इंडिया विजन पर पीएम मोदी से विचार किया साझा, कहा इंडिया विकास और भारत आदर्श की करता है बात, दोनों के साथ चलने पर ही बनेगा न्यू इंडिया। आज दिल्ली में यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी बीजेपी से अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात। यूपी में प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर सरकारी डॉक्टर्स पर एक्शन होगा, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बाकी डॉक्टरों की लिस्ट। वंदे मातरम पर विवाद पैदा करने वालों को यूपी के सीएम योगी ने बताया, सोच वाला का जनता के कर्तव्यों पर होनी चाहिए गाइड।
यूपी ने कहा, एक तरफ हम 21वीं सदी में जाना चाहते हैं, लेकिन विवाद है कि हम राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाएंगे या नहीं। सीएम आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष का आरोप, वंदे मातरम को जानबूझकर विवाद बनाया जा रहा है ताकि बाकी मुद्दे सामने आए। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ऑडिट करेगा कैबिनेट अफसरों पर सख्ती का। आज एक कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ जाएंगे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मेरठ दौरे का दूसरा दिन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मेरठ में बीजेपी और उसके नेता की दबंगई, गाड़ी का हूटर बजाने से रोका तो पुलिस वालों से भिड़ गए। बेटे को बचाने के लिए बीजेपी नेता संजय त्यागी ने पुलिस से हाथापाई तक कर ली, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ मामला। यूपी के शाजापुर में भी सामने आई बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, जलालाबाद थाने के प्रभारी को हत्या की धमकी। यूपी के टांडा में हिंदू युवा वाहिनी के नेता सुलेमणि यादव पर केस दर्ज। एसपी नेता अजीमुल हक का सिर काटकर लाने पर 20 लाख का इनाम देने की बात कही। यूपी के बिजनौर में मंदिर से लाउड स्पीकर उतारने को लेकर कुछ लोगों ने बनाया गांव छोड़ने का मन, घर के बाहर देखा मकान बिकाऊ। गांव के लोगों ने लगाया आरोप, एक ही पक्ष की बात सुनता है। झांसी में 2 मंचले गिरफ्तार, स्कूल आने जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी करते थे। यूपी के कौशाम्बी में होटल और दुकानों पर श्रम विभाग की टीम के छापे, 60 बाल छुड़ा। मिट्टी घोटाले को लेकर बीजेपी का लालू पर हमला, प्रेम कुमार की मांग, सीबीआई से कराई जाए मामले की जांच। बिहार शरीफ में नगर निगम के 2 गुट आपस में भिड़े, लाठी डंडे पथराव के बाद दहशत का माहौल। एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा जनता का विश्वास खो चुके मुख्यमंत्री। झारखंड के सिमडेगा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, आधी रात को हुए हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, कश्मीर में आईएसआईएस के आतंकियों के होने की खबर एक गंभीर मसला, कड़ाई से निपटने की जरूरत। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रचार किया, लोगों से वोट मांगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुल्तानपुरी की छुट्टियों में रात बिताई, लोगों से एमसीडी चुनाव पर बातचीत की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मनाया हाउस टैक्स मुक्ति दिवस, पांडव नगर में कार्यकर्ताओं ने जलाए हाउस टैक्स के एक्टर अर्जुन रामपाल पर दिल्ली के 5 स्टार होटल में मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली में जर्मन नागरिक पर हमला करने वाले लुटेरे 2 आरोपी पकड़े गए, उस्मानपुर में गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में 2 बड़े ड्रग्स तस्कर पकड़े गए, 13 किलो ड्रग्स। आज महावीर जयंती पर महाराष्ट्र में मीट न बेचे जाने की मांग, जैन संगठनों से जुड़े बीजेपी विधायकों ने मीट डीलर्स को खत लिखा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए 2 छोटे धमाकों की जांच कर रही है एटीएस। धमाके में 2 बच्चे शामिल हुए। वाराणसी में 10 करोड़ की लूट करने वाले अब तक फरार, 7 ज्वेलरी बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लूटा था 25 किलो का सोना। यूपी के मैनपुरी में स्कूली मैनेजर की गुंडागर्दी, पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मारपीट। कैराना में पलायन की बड़ी वजह बना इनामी बदमाश फुरकान गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 5 गोलियां चली। अस्पताल में भर्ती फुरकान की सुरक्षा बढ़ाई गई, 2 पुलिस वाले भी घायल, 30 मिनट तक चली मुठभेड़। फुरकान से भारी मात्रा में कारतूस और 2 पिस्टल मिले, 50 हजारी बदमाश पर हत्या, रंगदारी समेत 2 दर्जन मामले दर्ज। कुशीनगर के खानगी बाजार गांव में महिलाओं ने शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सीतापुर में जन सुनवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार। यूपी के बिजनौर में 9 साल की दलित बच्ची से दुष्कर्म, खेत से लकड़ी लाने गई थी बच्ची, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले कारोबारी गिरफ्तार, 1 कार के कैश मिला। यूपी के महिला और बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ में महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। गाजियाबाद में शादी के 24 घंटे के अंदर ही फरार।
कार हादसे में बाल बाल बचे जयपुर के नगर निगम आयुक्त शिवचरण मीना, तबियत बिगड़ने पर डिवाइडर से टकराई कार। राजस्थान के अलवर में एटीएम हैक कर पैसे निकालने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने कैश भी बरामद किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पर 25,000 को